स्टूडेंट्स, आज हम बीए पार्ट फर्स्ट सोशियोलॉजी पेपर फर्स्ट प्रिंसिपल्स ऑफ सोशियोलॉजी के अंतर्गत टॉपिक है हमारा आज का बेसिस ऑफ सोशल स्ट्रेटिफिकेशन अर्थात सामाजिक स्त्रीकरण के आधार। पिछली वीडियो में हमने सामाजिक स्त्रीकरण का अर्थ, परिभाषा के बारे में चर्चा की और उसके दूसरे पॉइंट था कि डिफरेंस बिटवीन सोशल स्ट्रेटिफिकेशन एंड सोशल डिफ्रेंसिएशन अर्थात सामाजिक स्त्रीकरण और विभेदीकरण में क्या अंतर है। आज के इस वीडियो में हम सामाजिक स्त्रीकरण के दो मुख्य आधार बेसिस पे चर्चा करेंगे। पहला है बायोलॉजिकल बेसिस अर्थात जैविकीय आधार, दूसरा है सोशियो एंड कल्चरल बेसिस अर्थात सामाजिक व सांस्कृतिक आधार। सामाजिक स्त्रीकरण के आधार अनेक हैं। विभिन्न समाजशास्त्रियों या समाज वैज्ञानिकों ने स्त्रीकरण के भिन्न भिन्न आधारों का वर्णन किया है। जैसे टालकर पार्सन्स ने 6 आधारों नातेदारी समूह की सदस्यता, व्यक्तिगत विशेषताएं, अर्जित उपलब्धियां, द्रव्यजात, सत्ता, पावर एवं शक्ति को प्रमुखता दी है। सोरोकिन तथा वेबर ने आर्थिक, राजनीतिक एवं व्यावसायिक, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल एंड ऑक्यूपेशनल 3 आधार सामाजिक स्त्रीकरण के बताए हैं। इसी प्रकार कार्ल मार्क्स ने आर्थिक आधार को सामाजिक स्त्रीकरण का प्रमुख आधार बताया है। इन सभी आधारों को 2 वर्गों में विभाजित किया जा सकता है जो आज हम चर्चा करेंगे। पहला बायोलॉजिकल बेसिस जैविकीय आधार। जैविकीय आधारों पर व्यक्ति की उच्चता व निम्नता का निर्धारण आयु, लिंग, प्रजाति, जन्म, बौद्धिक स्तर के अनुसार किया जा सकता है। लिंग के आधार पर समाज का स्त्रीकरण किया जाता है। जैसे पुरुष की स्थिति महिला की स्थिति से उच्च मानी जाती रही है। आज भी महिलाओं को समाज में पुरुष के समान नहीं माना जाता, यद्यपि संविधान में समान अधिकार वर्णित है। यद्यपि संविधान में दोनों का इक्वल राइट्स है, लेकिन सामाजिक तौर पे समाज को पुरुष प्रधान मानते हैं। इस वजह से पुरुष का जो स्टेटस है महिला की स्टेटस से ऊंचा माना जाता है। दूसरा है बायोलॉजिकल आधार आयु, एज। आयु के अनुसार परिवार में कार्यों को विभाजित किया जाता है। जैसे बड़ी आयु के लोगों को महत्वपूर्ण पद प्रदान किए जाते हैं। वे बड़ी आयु के लोग ही परिवार में मुखिया माने जाते हैं, जिसके आदेशों का पालन परिवार के सभी सदस्य करते हैं और मुखिया परिवार के सभी कार्यों में अपनी जिम्मेदारी निभाते हैं। छोटे बालकों को कोई महत्वपूर्ण पद प्रदान नहीं किया जाता। भारत में पंचायत के मुखिया का पद वृद्ध अनुभवी व्यक्ति को ही दिया जाता है। पंचायती राज में जो ग्राम पंचायत होती है ना, वहाँ पे पंचायती राज में उनको ही दिया जाता है। और नेक्स्ट जो है पॉइंट वो है प्रजाति। प्रजाति के आधार पर भी स्त्रीकरण समाज में पाया जाता है। जिस प्रजाति के व्यक्तियों का सत्ता में आधिपत्य हो जाता है या वो डोमिनेट करते हैं समाज में, तो वह अन्य प्रजातियों की तुलना में श्रेष्ठ मानी जाती है। इस प्रकार उच्चता निम्नता के आधार पर विभेदीकरण हो जाता है, जिससे समाज में सामाजिक स्त्रीकरण की प्रक्रिया प्रारंभ होती है। नेक्स्ट पॉइंट है जन्म, बर्थ। उच्च कुल में जन्मे व्यक्ति श्रेष्ठ व निम्न कुल में जन्मे व्यक्ति निम्न स्तर के कहलाते हैं और स्त्रीकरण उत्पन्न हो जाता है। इंटेलेक्चुअल लेवल, बौद्धिक स्तर। व्यक्ति का बौद्धिक स्तर भी सामाजिक स्त्रीकरण को उत्पन्न करता है। परिश्रमी, बुद्धिमान, चतुर, कुशल व्यक्ति उच्च पदों को अपनी योग्यता से प्राप्त कर लेते हैं। इनकी तुलना में मानसिक दृष्टि से क्षीण, अपरिपक्व बुद्धि वाले व्यक्ति निम्न पदों को ग्रहण कर पाते हैं। फलस्वरूप 2 स्तर समाज में बन जाते हैं जो सामाजिक स्त्रीकरण को बढ़ावा देते हैं।
दूसरा जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है आज का वो है सोशियो कल्चरल बेसिस, अर्थात सामाजिक और सांस्कृतिक आधार। समाज की संस्कृति एवं स्थिति भी स्त्रीकरण का आधार हो सकती है, जिसमें बड़े स्तर पर विभिन्नता उत्पन्न होती है। जैसे संपत्ति, प्रॉपर्टी, जिन व्यक्तियों के पास सुख सुविधाओं के सभी साधन हैं, समाज के अन्य व्यक्तियों की तुलना में संपन्न माने जाते हैं, समृद्ध माने जाते हैं। रहन सहन, खान पान सभी स्तरों पर दूसरों की तुलना में उच्च वर्ग में आते हैं। वे व्यक्ति गरीब, असहाय, निम्न आर्थिक स्थिति वाले व्यक्तियों से समाज में उच्च माने जाते हैं और उनका रहन सहन, खान पान सभी तरीका निम्न लोगों के से अलग होता है। परिणाम स्वरूप गरीब अमीर दो वर्ग, जिसको समाजशास्त्र की भाषा में हम पूंजीपति वर्ग और सर्वहारा वर्ग भी कहते हैं, दो वर्ग समाज में उत्पन्न हो जाते हैं जो सामाजिक स्तर पर स्त्रीकरण के कारण बनते हैं। व्यवसाय, ऑक्यूपेशन, समाज में अनेक व्यवसाय उच्च कोटि की श्रेणी में आते हैं, जिनके लिए अधिक सैलरी मिलती है उन्हें। उनकी तुलना में अनेक छोटे व्यवसाय कहे जा सकते हैं जिनके लिए निम्न सैलरी मिलती है, जैसे प्रशासनिक अधिकारी, इंजीनियर, डॉक्टर, प्रोफेसर आदि की अपेक्षा धोबी, मोची, बढ़ई आदि का व्यवसाय निम्न स्तर का है। अतः दोनों व्यवसायों में प्रथम को श्रेष्ठ माना जाता है। इस प्रकार समाज में उच्चता और निम्नता की भावना उत्पन्न होती है और समाज में दो वर्ग बनते हैं। फलस्वरूप सामाजिक स्त्रीकरण हो जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है संस्कृति, कल्चर। विभिन्न समाजों में अलग अलग संस्कृति मिलती है। उदाहरण के लिए ग्रामीण जीवन से नगरीय जीवन की संस्कृति, रहन सहन, खान पान, वेशभूषा, रीति रिवाज, कला आदि अनेक क्षेत्र में श्रेष्ठ मानी जाती है। इसी कारण ग्रामीण लोग शहरी लोगों को संस्कृति के आधार पर अपने से कुलीन मानते हैं। इसी प्रकार धर्म भी सामाजिक स्त्रीकरण को उत्पन्न करता है। धार्मिक संस्कार करने वाले पंडित, उपदेशक आदि भी समाज में उच्च स्थान प्राप्त करते हैं। इस तरह संस्कृति व धर्म स्त्रीकरण को उत्पन्न करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है पावर एंड अथॉरिटी, शक्ति या सत्ता। शासक और शासित दो वर्ग प्रत्येक समाज में मिलते हैं। जिनके पास सत्ता होती है वे अन्य लोगों को निम्न स्तर का मानकर अपने को उच्च वर्ग का मानते हैं, अधिकारी वर्ग का मानते हैं, जिसमें समाज में ऊंच नीच की भावना आ जाती है। इस तरह सत्ता भी सामाजिक स्त्रीकरण को जन्म देती है। तो ये आज सामाजिक स्त्रीकरण के जो दो आधार हैं उनके बारे में हमने चर्चा की। थैंक यू।